This is exercise 2.7 math class 10. Question number first है हमारे पास find two consecutive and positive integers whose product is 72. हमें दो ऐसे positive integers find करने हैं जिनके product से 72 आता हो. Consecutive, okay, consecutive लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल है. So solution. Let the first integer is x. So definitely the second integer, consecutive integer, will be x plus 1. So according to condition, हमारे पास है कि दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 72 के बराबर है. सो दोनों का प्रोडक्ट आप ले लें और 72 के इक्वल कर लें दोनों का प्रोडक्ट. ठीक है, तो ये आप मल्टीप्लाई कर लें. ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वन ज़ार एक्स इज इक्वल टू 72 आ जाता है. नाउ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 72 आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस 72. एक्स स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन से आना चाहिए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो प्लस एक्स आना चाहिए. तो 9 8 ज़ार 72, 9 6 ये हमारे पास आ जाएगा प्लस और ये माइनस. ठीक है, अब माइनस प्लस एक्स की जगह हमने ये रिप्लेस कर देने हैं. सो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 9x माइनस 8x माइनस 72 इज इक्वल टू 0. पेयर्स बना लें, x कॉमन ले लें x प्लस 9 और यहाँ से माइनस 8 कॉमन ले लें. सो x प्लस 9 इज इक्वल टू 0. सो x प्लस 9 x माइनस 8 इज इक्वल टू 0. सो x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 8 इज इक्वल टू 0. सो x इज इक्वल टू माइनस 9 एंड x इज इक्वल टू प्लस 8. अब आप खुद देख लें, अगर हमारे पास x 8 हो तो x प्लस 1 क्या होगा. ये हमारे पास फर्स्ट एंटीजर है, तो सेकंड एंटीजर क्या होगा x प्लस 1, दैट इज 8 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 9. सो इसका मतलब है उन्होंने कहा ये हमारे पास नेगेटिव एंटीजर है, उन्होंने कहा पॉजिटिव एंटीजर होने चाहिए. तो हमारे पास पॉजिटिव एंटीजर 8 और 9 है जिन कंसेक्यूटिव, जिनके मल्टीप्लिकेशन से 72 आता है. कंसेक्यूटिव मतलब जब 8 के साथ हम जस्ट एक ऐड करें 1 तो 9 आ जाता है. दीज आर कॉल्ड कंसेक्यूटिव. 1 2 3 दीज आर कंसेक्यूटिव नंबर्स. क्वेश्चन नंबर 2, द सम ऑफ square of 3 consecutive integers is 50. Find the numbers. हमारे पास 3 consecutive integers का जो सम है वो हमारे पास आ जाता है 50. तो आप वो नंबर फाइंड करें. सो सॉल्यूशन, लेट द फर्स्ट integer is x, तो second one will be x plus 1, third one will be x plus 2. अब according to condition हमारे पास इंटीजर्स का स्क्वायर ऑफ द 3 consecutive integer, उनका सम ले लें तो वो हमारे पास बराबर है 50 के. ठीक है, सो ये एक्स स्क्वायर ओपन कर लें, फार्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर तो 1 आ जाता है प्लस 2ab 2 इंटू एक्स आ जाएगा. इसी तरह इसको ओपन कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ार 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सो प्लस 2ab सो 2 2 ज़ार 4x इज इक्वल टू 50. नाउ एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर 2x 4x 6x 5 1 सॉरी 4 1 5 आ जाता है इज इक्वल टू 50 के. नाउ 50 को इस साइड में लेके आए. सो 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस ये 50 माइनस 50 बन जाएगा और प्लस 5 सो माइनस 45 आ जाएगा. 3 पे बोथ साइड 3 कॉमन ले लें से. सो ये x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा. 3 पे डिवाइड कर ले बोथ साइड को, डिवाइड बोथ साइड बाय 3. सो 3 यहाँ से चला जाएगा 0, 3 0 डिवाइड बाई 3 तो 0 आ जाता है. तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगी 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0. सो एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर लें. सो माइनस 15 एक्स स्क्वायर आना चाहिए, फैक्टराइजेशन कर लें इसकी, और प्लस या माइनस से 2x आना चाहिए. सो 5 3 ज़ार 15 सो ये प्लस और ये माइनस. ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x लगा लें ये वाला और माइनस 3x लगा लें और माइनस 15 इज इक्वल टू 0.
पेयर्स बना लें, x कॉमन ले लें, x प्लस 5 आ जाएगा, -3 कॉमन ले लें, x प्लस 5 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। सो x प्लस 5 इनमें से एक ले लें और ये x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। ठीक है, अब x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू -5 एंड x इज इक्वल टू +3। अब आपने करना क्या है, नंबर्स फाइंड करने हैं, उनके स्क्वायर लेने हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर x इज इक्वल टू -5 एंड ये x इज इक्वल टू 3। तो x माइनस 5 के लिए हमारे पास सेकंड क्या होगा, सो x प्लस 1 इज इक्वल टू -5 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू -4। सो x प्लस 1 जो हमारे पास सेकंड नंबर है उसका आ जाएगा -4। और आपका थर्ड नंबर जो है वो है x प्लस 2, so that is x is -5 and plus 2 is equal to -3। so एक हमारे पास है -5, दूसरा है -4 एंड तीसरा है -3। इनको जब हम स्क्वायर लेते हैं, इनका स्क्वायर लेते हैं और ऐड करते हैं तो हमारे पास 50 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर आप देख लें, फॉर x इज इक्वल टू 3, सो सेकंड नंबर आपके पास x प्लस 3 है, x प्लस 1 है सॉरी, सो 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। और थर्ड नंबर जो आपके पास है x प्लस 2 दैट इज़ 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। तो आपके पास ये भी वो नंबर हो सकते हैं 3, 4, 5 कंसेक्टिव नंबर हैं जिनका अगर हम स्क्वायर लें और ऐड कर दें तो 50 आ जाता है। सॉल्यूशन, द लेंथ ऑफ द हॉल इज 5 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। लेंथ की जो लंबाई है वो विड्थ से 5 मीटर ज़्यादा है। ठीक है, अगर एरिया हमारे पास 36 मीटर स्क्वायर हो, सो लेंथ और विड्थ आपने फाइंड करने हैं। सो सॉल्यूशन, लेट विड्थ जो चौड़ाई है वो हमारे पास x है। सो जैसा कि कहा गया है कि लेंथ जो है वो हमारे पास विड्थ से 5 मीटर ज़्यादा है, सो x प्लस 5 आप कर लें, ये 5 मीटर ज़्यादा हो गया। नाउ एरिया अकॉर्डिंग टू फार्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। सो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, हमारे पास लेंथ क्या है, x प्लस 5 है और विड्थ क्या है, जस्ट x है। लेकिन जो न्यूमेरिकल दिया हुआ है उसके साथ भी आप कंपैरिजन कर लें, दैट इज़ एरिया उन्होंने दिया हुआ है कि 36 मीटर स्क्वायर है। सो ये भी एरिया है और ये भी, तो दोनों का कंपैरिजन कर लें। सो x इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 36। सो ये आपका बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 30x। सो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन कर लें, मल्टीप्लिकेशन से -30x स्क्वायर आना चाहिए और प्लस या ऐड कर ले तो हमारे पास ऐड या सब्ट्रैक्ट कर ले तो 5x आना चाहिए। सो 9 4 ज़ा 36, ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, सो -36 स्क्वायर आ जाता है, ऐड करते हैं तो प्लस 5x आ जाता है। तो x स्क्वायर 5x की जगह आपने प्लस 9x माइनस 4x माइनस 36 इज इक्वल टू 0 पुट कर देना है। ये दोनों कर लें आप x, सो x प्लस 9 आ जाएगा, माइनस 4 कर लें, सो x प्लस 9 आ जाता है, इज इक्वल टू 0। x प्लस 9 एंड x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू -9, ठीक है, एंड x इज इक्वल टू प्लस 4 उस साइड में चला जाएगा। अब हमारे पास विड्थ नेगेटिव नहीं हो सकता, लंबाई है, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसलिए हम 4 लेंगे। सो विड्थ इज 4। सो लेंथ क्या बन जाएगा, लेंथ जैसा कि हमें मालूम है x प्लस 5 के बराबर है, सो 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9। सो दिस वन विल बी लेंथ एंड दिस वन विल बी विड्थ। Question number 4. The sum of two numbers is 11 and sum of their square is 65. Find the numbers. Okay, let the first number is x, second number is y. So according to condition, sum of the number is 11, first equation, and sum of their square is 65, second equation. So अब आपने 1 और 2 सॉल्व करने हैं। सो फ्रॉम 1 से a की वैल्यू फाइंड करें। सो फ्रॉम 1 implies दैट y को उस साइड में लेके जाएं, सो 11 माइनस y आ जाएगा। थर्ड इक्वेशन पुट इन 2, सो
2 में पुट करना है x की जगह, सो 11 माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 65। फार्मूला ओपन करें, 11 स्क्वायर आ जाएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर, सो a स्क्वायर, सो 11 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b एंड प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 65। सो ये 121 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 22 y आ जाएगा एंड प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 65। अब ये आपके पास है वाई स्क्वायर, सो वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर आ जाएगा माइनस 22y, और ये आपके पास 121 है, 65 को इस साइड में लेके आ जाएं तो ये आपके पास आ जाएगा 56, आपके पास आ जाएगा 56 इज इक्वल टू 0। सो अब आपने 2a से डिजिट्स 2 कॉमन ले लें इससे, 11y प्लस 2 2 4 और 1 आ जाता है, 2 8 16 इज इक्वल टू 0। 2 पे डिवाइड करें बोथ साइड को, सो 2 यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, 28 इज इक्वल टू 0। 2 यहाँ पे आ जाएगा तो 0 डिवाइड 2 से 0 आ जाता है। नाउ हम अब 2 डिजिट्स फाइंड करने हैं जिनके मल्टीप्लिकेशन से आपके पास आ जाए माइनस 11y एंड दैट इज़ हमारे पास है 4 7 प्लस 28 वाई स्क्वायर आना चाहिए, और 8 सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस 11y आना चाहिए, तो दोनों को माइनस साइन दें, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करें वाई स्क्वायर माइनस 7y माइनस 4y इज प्लस 28 इज इक्वल टू 0। y कॉमन ले लें, सो y माइनस 7 आ जाएगा, यहाँ से माइनस 4 कॉमन ले लें, सो y माइनस 7 आ जाता है इज इक्वल टू 0। सो y माइनस 7 इज इक्वल टू y माइनस 4 is equal to 0. So y minus 7 is equal to 0, or y minus 4 is equal to 0. So y is equal to 7 and y is equal to 4. Now first number, अगर हम यहाँ पे आ जाएं इक्वेशन 3 में, तो पुट करें फ्रॉम इक्वेशन 3 y की वैल्यू अपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, सो x इज इक्वल टू 11 माइनस 7 आ जाएगा, तो ये आपके पास 4 आ जाता है, x इज इक्वल टू 4। अगर y 7 हो तो अगर y 7 हो तो x 4 के बराबर है। अगर यहाँ पर देख ले इक्वेशन 3 में पुटिंग करें, सो x इज इक्वल टू 11 माइनस 4 पुट करें तो 7 आ जाता है। अगर y 4 हो तो हमारे पास पे x 7 होना चाहिए इन वैल्यूज़ के लिए, ठीक है। तो वो हमारे पास दो नंबर कौन से हैं, 7 and 4। Question number 5. The sum of square of two number is 100. One number is 2 more than the other. Find the numbers. So solution हमारे पास है, let one number is x. So second number उन्होंने दिया हुआ है कि हमारे पास वो 2 ज़्यादा है, so x plus 2 आ जाता है हमारे पास। So उनके स्क्वायर ले लें और 100 के बराबर दोनों को फिर सम कर ले, 100 के बराबर ले लें। So according to condition x इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 100, ठीक है। स्क्वायर भी ले लिया, सम भी कर लिया, और हमारे पास बराबर है 100 के। सो नाउ सॉल्व दिस, एक्स स्क्वायर प्लस ये फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो 2 स्क्वायर 4 प्लस 2ab, सो 2 2 4x इज इक्वल टू 100। सो 2x स्क्वायर आ जाता है प्लस 4x आ जाएगा, 100 को इस साइड में लेके आए तो ये माइनस 100 is equal to 0. So 2x square plus 4x minus 96 is equal to 0. 2 पे डिवाइड करें, 2 कॉमन ले लें यहाँ से, so x square plus 2x minus 2 4s are 8 and 1 आ जाएगा, 2 8s are 2 4s are 8, 1 आ जाता है, 2 8s are 16 is equal to 0. 2 पे डिवाइड करें बोथ साइड को, so 2 कैंसिल हो जाएंगे, इससे 0 हो जाएगा, so x square plus 2x minus 48 is equal to 0. So this is फैक्टराइजेशन है, माइनस 48 एक्स स्क्वायर आना चाहिए, 8 या सब्ट्रैक्ट करें तो 2x, सो 8 6 are 48, और यहाँ पे आपका साइन होना चाहिए पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, सो एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6x माइनस 48 इज इक्वल टू 0। फिर बना लें x प्लस 8 माइनस 6 कॉमन ले लें, x प्लस 8
is equal to 0. So x plus 8 and x minus 6 is equal to 0. So x plus 8 is equal to 0 or x minus 6 is equal to 0. So x is equal to minus 8 and x is equal to प्लस 6. ये तो हमारे पास फर्स्ट नंबर दोनों कंडीशन आ गई. अब यहाँ पर देख लें सेकंड नंबर जो है ये फर्स्ट नंबर है दोनों के लिए फर्स्ट नंबर. सो सेकंड नंबर आप यहाँ पर देख लें x प्लस 2 है तो माइनस 8 प्लस 2 माइनस 6 आ जाता है. तो दूसरा नंबर हमारे पास क्या है माइनस 6. यहाँ पर इसके लिए भी आपने चेक करना है x प्लस 2. सो 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8 आ जाता है जो हमारे पास 6 8 हो सकते हैं या माइनस 8 माइनस 6 दोनों हो सकते हैं. ठीक है इनको भी आप मल्टीप्लाई करें स्क्वायर ले लें 8 8 64 6 6 36 सो 100 आ जाता है प्लस हो जाएंगे. और यहाँ पर इस ये भी क्वेश्चन नंबर 6 द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 252 मीटर स्क्वायर. द लेंथ ऑफ इट्स साइड इज 9 मीटर लॉन्गर देन इट्स विड्थ. फाइंड इट्स लेंथ फाइंड साइड. इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें भी इसी तरह का कुछ कंडीशन दिया हुआ था. तो आप सोल्यूशन स्टार्ट कर लें. लेट वन साइड इज x है हमारे पास जो दूसरा साइड है वो 9 मीटर ज़्यादा है 9 मीटर लॉन्गर देन इट्स विड्थ. ठीक है सो हमारे पास ये आप विड्थ कंसिडर कर लें और जो लेंथ है या दूसरा साइड है वो आप कंसिडर कर लें x प्लस 9. सो एरिया हमें दिया हुआ है एरिया न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो 252 है सॉरी 252 मीटर स्क्वायर. सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्वेश्चन के रूल से हमने एरिया फाइंड करना है. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ. सो लेंथ इज x प्लस 9 एंड विड्थ इज x. सो इन दोनों को आप कंपैरिजन कर लें. इसका ये 1 है और ये 2 का. सो 1 2 का कंपैरिजन कर लें क्योंकि दोनों एरिया के बराबर है. सो x प्लस 9 एंड 2 x इज इक्वल टू 252 x स्क्वायर plus 9x is equal to 252. So x square plus 9x minus 252 is equal to 0. Now two ऐसे digits जिनके multiplication से minus 252 x स्क्वायर आता हो माइनस 252 और एरिया सब्ट्रैक्ट करें 9x आता हो. तो आप अगर क्वाड्रेटिक फार्मूले से करना चाहें तो उसे भी आसानी से फाइंड कर सकते हैं. वरना यहाँ पर ऑलरेडी हमें मालूम है कि अगर हम 21x और 12x को मल्टीप्लाई करें तो उससे आ जाता है 252 और उनको एरिया सब्ट्रैक्ट करें तो ये प्लस आना चाहिए ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा. ठीक है तो आप अपने 9x की जगह ये रिप्लेसमेंट करनी है. सो x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 12x minus 252 is equal to 0. सो पेयर्स बना ले इसके. सो यहाँ पर x कॉमन ले लें सो x प्लस 21 आ जाएगा. यहाँ से माइनस 12 कॉमन ले लें सो x प्लस 21 आ जाएगा इज इक्वल टू 0. सो x प्लस 21 और x माइनस 12 इज इक्वल टू 0. सो x प्लस 21 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 12 इज इक्वल टू 0. सो x इज इक्वल टू माइनस 21 आ जाता है एक ये वैल्यू है और x इज इक्वल टू प्लस 12 आ जाएगा ये दूसरी वैल्यू है. लेकिन यह ये हमारे पास विड्थ है. अब हमें लेंथ फाइंड करना है. सो लेंथ के लिए है हमारे पास लेंथ नेगेटिव हम नहीं ले सकते पॉजिटिव ले लेते हैं. ठीक है ये हम नहीं ले सकते तो x प्लस 12 x इज इक्वल 12 आ जाता है. तो लेंथ हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है x प्लस 9 के. सो 12 प्लस 9 आ जाएगा और ये 21. ठीक है सो हमारे पास जो लेंथ है वो 21 है और जो विड्थ है वो हमारे पास 12 है. सॉल्यूशन वन साइड ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस द अदर. ठीक है जो एक साइड है वो 3 कम है दूसरे साइड के दुगना से. सो इफ एरिया इज 54 सेंटीमीटर देन फाइंड द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल. सो लेट वन साइड इज x. दूसरे साइड के सेकंड साइड जो है उसके लिए कंडीशन है कि वो हमारे पास पहले के दुगने से 3 कम है. 3 कम है तो बस 3 नेगेटिव कर लें माइनस करने से. तो इसका मतलब है वन साइड x है दूसरा साइड 2x माइनस 3 है. नाउ अकॉर्डिंग टू कंडीशन
कंडीशन क्या है कि हमारे पास एरिया दिया हुआ है, एरिया यहाँ पे आप लिख लें, गिवन एरिया 54 cm² है। सो एरिया जो हम फिगर वाइज फाइंड करते हैं दैट इज़ लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो आप सुना, हमारे पास लेंथ है x, कंसिडर कर ले लेंथ है या विड्थ है कुछ भी, और मल्टीप्लाई बाय 2x - 3, तो ये आपका एरिया आ गया। नाउ इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का कंपैरिजन कर ले, दोनों एरिया के बराबर हैं। सो x इंटू 2x - 3 इज इक्वल टू 54। सो ये आ जाएगा 2x² - 3x, और ये 54 इस साइड में, तो -54 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। ठीक है, अब आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है इसकी, तो अब 54 मल्टीप्लाई बाय 2 आपके पास आ जाता है 108, मल्टीप्लिकेशन से -108x² आना चाहिए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 3x आना चाहिए, तो वो आपके पास है 12 और 9। ठीक है, आप प्रैक्टिस करेंगे बहुत ज़्यादा तो ये आपको खुद समझ आ जाएगी कि कौन से नंबर मैंने लेने हैं। तो ये आपका माइनस होना चाहिए, ये आपका प्लस होना चाहिए। तो ये 2x² - 12x + 9x - 54 इज इक्वल टू 0। पेयर्स बना लें इसके। सो 2x कॉमन ले लें, सो x माइनस ये आपके पास आ जाएगा 2x - 6 आ जाएगा, और यहाँ पर आप देख लें, सो 9 आप कॉमन ले लें, सो x - 9 6 54 इज इक्वल टू 0। सो x - 6 आप कॉमन ले लें, और ये आपका आ जाएगा 2x + 9 इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ पर आपको मसला आ रहा हो ना, तो इसका सिंपल सोल्यूशन क्वाड्रेटिक फार्मूला है, उसमें आप पुट करें तो जल्दी से आपको फाइंड हो जाएंगे। ठीक है, तो x - 6 इज इक्वल टू 0, 2x + 9 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 9 उस साइड में, तो -9 और डिवाइड बाय 2, तो आपका एक वैल्यू ये आ जाएगी। अब आपका -9 डिवाइड बाय 2 तो हो नहीं सकता, क्योंकि नेगेटिव नंबर है और लेंथ नेगेटिव नंबर आ नहीं सकता, तो आप x इज इक्वल टू 6 ले लें। तो वन साइड जो था, जो हमने x के बराबर लिया था वो 6 है, जो सेकंड साइड है, दूसरा साइड, वो 2x - 3 है। सो 2 × 2x की जगह आप 6 पुट करें, -3। सो 6 2s are 12 - 3 इज इक्वल टू 9। सो सेकंड नंबर जो आपका है, सेकंड, दैट इज 9। सो क्वेश्चन नंबर 8, द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल बनाते हैं, दिस वन इज राइट एंगल ट्राइंगल। सो एक्सीड लेंथ ऑफ वन साइड बाय 3 सेंटीमीटर इफ हाइपोटेन्यूज, दिस इज हाइपोटेन्यूज, 90 एंगल के जो सामने होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है, वो आप 15 ले लें, और इसको x को एक को x ले लें, दूसरे को x + 3 ले लें, क्योंकि उन्होंने कहा हुआ है कि दूसरा साइड जो है वो पहले साइड से 3 ज़्यादा है। ठीक है, तो लेट सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। वन साइड इज x, ठीक है, सेकंड साइड इज x + 3 एंड हाइपोटेन्यूज वो हमारे पास है 15। सो यहाँ पर हम pythagorean थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। सो pythagoras थ्योरम हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम, वो हमारे पास ये है कि लेट सपोज ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेन्यूज है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। इसमें वैल्यूज पुट करें, ये है x तो स्क्वायर प्लस x + 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर। सो ये x² प्लस फार्मूला ओपन करें, x² प्लस b² सो 9, और 2ab, सो 2 3 6, x इज इक्वल टू 225 आपके पास आ जाएगा। सो ये 2x² + 6x और 225 इस साइड में आ जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, उससे आ जाएगा 2 - 2 16 इज इक्वल टू 0। 2 पे बोथ साइड को आपने डिवाइड करना है। सो 2 कॉमन ले लें पहले, 1 * 2 0, 2 8 16 इज इक्वल टू 0। सो 2 पे वो साइड को डिवाइड कर लें, तो ये डिवाइड हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन x² + 3x - 108 इज इक्वल टू 0। नाउ हमारे पास ऐसे दो डिजिट्स अपने फैक्टराइजेशन करनी है कि उनके मल्टीप्लिकेशन से 108x² आना चाहिए, एड या सब्ट्रैक्ट करें तो 3x आना चाहिए। सो ये है 12 और 9, ठीक है, 12x और 9x। सो ये आपके पास आना चाहिए प्लस, और ये आपके पास माइनस। सो ये x² + 12x
-9x - 108 इज इक्वल टू 0। पेयर्स बना ले इसके। सो x कॉमन ले ले, x + 12 आ जाएगा। इससे -9 कॉमन ले ले, सो x + 12 आ जाता है इज इक्वल टू 0। सो x + 12 and x - 9 is equal to 0. So x plus 12 is equal to 0 or x minus 9 is equal to 0. So x is equal to -12 and x is equal to +9। तो लेंथ है नेगेटिव हम नहीं ले सकते, तो आपने ये वाला लेना है और ये क्रॉस कर देना है, ठीक है, ये नहीं लेना। तो एक साइड है x, तो दूसरा साइड क्या होगा? सो दिस इज फर्स्ट साइड, सेकंड साइड आपका है x + 3। सो x की जगह 9 + 3 इज इक्वल टू 12 आ जाता है। तो ये आपके पास सेकंड साइड है, ठीक है। Question number 9. The sides of a triangle in CM is x - 1, x and x + 1. Find the sides of triangle. So अगर हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो तो आप चेक कर लें, ट्राइंगल बना लें यहाँ पे, ताकि आपको कुछ समझ आ जाए कि इसमें हमने हाइपोटेन्यूज कौन सा लेना है, बेस कौन सा लेना है और परपेंडिकुलर कौन सा लेना है। तो परपेंडिकुलर के लिए तो बस आप ये जो सबसे ज़्यादा हिस्सा ट्राइंगल राइट एंगल में होता है वो हमारे पास हाइपोटेन्यूज होता है। सो x + 1 यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, तो ये आप x + 1 ले लें और ये दोनों आप कोई भी ले सकते हैं, x - 1 और x + 1 इंटरचेंज हो सकते हैं, ठीक है। सो हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या है? दैट इज़ x + 1 सोल्यूशन perpendicular of x - 1 and base is equal to x. So according to Pythagoras theorem, that is hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. So hypotenuse x + 1 whole square is equal to x - 1 whole square plus x square. So open कर लें, x square a square plus b square plus 2ab, so 2x is equal to a square plus b square minus 2ab, so minus 2x and plus x square। तो ये x स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, आपने इन दोनों को साइड में लेके आना है। तो x स्क्वायर अपनी जगह, -2x अपनी जगह, +1 अपनी जगह, लेकिन ये उस साइड में जाएंगे तो -1 और ये -2x इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। ये दोनों आप कैंसिल कर लें, सो x स्क्वायर -4x बन जाएगा इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लें, सो x - 4 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 0 और x - 4 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 4। तो ये हम लेंगे, ये हम नहीं ले सकते क्योंकि लेंथ हमारे पास 0 हो नहीं सकता। अब आपने क्या करना है, ये वाला आपके पास है x - 1, जो x है बेस, वो आपके पास x है और बेस हमारे पास आ गया 4। अब परपेंडिकुलर, सो परपेंडिकुलर x - 1 है, सो 4 - 1 इज इक्वल टू 3 और जो हाइपोटेन्यूज है वो है x + 1, सो x 4 है + 1 इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास ये उसके साइड हो गए। Okay, question number 10. A shepherd bought some goats for 9,000. Sorry. If he paid Chris 100 less than for each, he would have got 3 goats more for the same amount. Now, how many goats did he buy when the rate is in each case is uniform? अगर दोनों केसेस में हमारे पास वही पैसे उसने देने हों तो वो कितने जो बकरियां हैं वो ख़रीदेगा। तो इसका मतलब आप क्वेश्चन को समझ लें कि लेट सपोज हमारे पास एक शेफर्ड है जो भेड़ बकरियों को पालने वाला है, उसने कुछ बकरियां ख़रीदी हैं 9,000 रुपये पे। अगर वो 100 रुपये कम देता है हर के लिए तो मतलब कितने वो, अगर वो 100 रुपये कम देता हो तो ही वुड हैव गॉट 3, तो उस अगर वो पूरे देता तो उसको 3 बकरियां और भी मिल सकती थी सेम अमाउंट में। तो आपने उसे कितने, अगर पैसे वही हों तो उसे कितने बकरियां मिलेंगी। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट द नंबर सोल्यूशन, लेट goats be represented by x and amount for goats is represented by y. Now according to condition कि अगर वो 9,000 रुपये देता है बकरियों के, ठीक है, तो x मल्टीप्लाई बाय y, टोटल गोड्स मल्टीप्लाई बाय अमाउंट, हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगा 9,000 रुपये वो देगा। नाउ अगर वो 100 रुपया कम देता है, 100 लेस, अगर वो पूरे देता he got
3 more goats, ठीक है। तो वो 3 और बकरियां भी ख़रीद सकता था। तो वो पैसे यूनिफॉर्म है, मतलब वो ज़्यादा कम नहीं हुए, 9000 ही हैं। तो आप यहाँ पर एक्स जो अमाउंट है वो बकरियों का है और वो देता है 3 मोर, ठीक है। तो आपने x + 3 लिख देना है, बकरियों के साथ आपने 3 बकरियां और ऐड कर देनी है। लेकिन अगर वो 100 रुपया कम देता है तो आपने y से 100 को माइनस कर देना है और बराबर लेना है, वही यूनिफॉर्मिटी आती है, मोर फॉर द सेम अमाउंट। 9000 पे वो वही ख़रीदा है। तो आपने बकरियों की तादाद फाइंड करनी है कि उसे कितने मिलेंगे। नाउ अगर हम, ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2। तो 1 से आप एक वैल्यू फाइंड करें। अगर हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं, 1 implies दैट, सो y इज इक्वल टू 9000 डिवाइड बाय x, ठीक है। तो पुट इन 2 वी गेट, तो x + 3 अपनी जगह और y की जगह आपने पुटिंग करनी है 9000 डिवाइड बाय x माइनस 100 इज इक्वल टू 9000। सो x + 3 9000 माइनस ये एलसीएम ले लेंगे तो 100x आ जाएगा और डिवाइड बाय x इज इक्वल टू 9000। अब आपने क्या करना है, x को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो x यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x, वी गेट x + 3 into 9000 minus 100x इज इक्वल टू 9000x, ठीक है। आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है इनकी, तो ये 9000x आ जाएगा और माइनस 100x² आ जाएगा, पे 27000 आ जाएगा, 3000 और ये आपके पास 300x आ जाएगा इज इक्वल टू 9000x। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 9000x दोनों एक साइड इक्वलिटी के दूसरे साइड में सेम साइन रखते हैं इसलिए कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से आपका आ जाएगा -100x² + 27000 एंड -300x इज इक्वल टू 0। सो आपने यहाँ से -100 पे सब इक्वेशन को डिवाइड करना है। सो -100 आप कॉमन ले लें उसके लिए। सो ये x², ये प्लस आ जाएगा 270 और ये आपके पास आ जाएगा 3, तो 3 पहले लिख लें, +3 आप पहले लिख लें x और ये बाद में। सो -270 इज इक्वल टू 0। तो -100 पे बोथ साइड को डिवाइड करें तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा -100, तो इससे 0 आ जाता है। सो इक्वेशन x² + 3x - 270 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। नाउ फैक्टराइजेशन आपने करनी है, मल्टीप्लिकेशन से -270x² आना चाहिए, एरिया सब्ट्रैक्ट करें तो 3x, सो दैट इज़ 18 एंड 15xx, ठीक है। इसका साइन आपके पास पॉजिटिव होना चाहिए, ये नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे आप पुटिंग करें x² + 18x - 15x - 270 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप x कॉमन ले लें, सो x + 18 आ जाएगा, यहाँ से -15 कॉमन लें, सो x + 18 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। सो x + 18 इज इक्वल टू 0, x + 18 and x - 15 is equal to 0. So x + 18 is equal to 0. So x is equal to -18 and x - 15 is equal to 0. So x is equal to +15 आ जाता है। तो ये हमारे पास अलाउड है और ये हमारे पास माइनस अलाउड नहीं है, तो हमारा आंसर ये होगा, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा x is equal to 15। तो उसको कितनी बकरियां मिलेंगी? 15।